नमस्कार दोस्तों। जैसा आज आप सारे लोग जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 14 सितंबर का जो दिन होता है, भारत में नहीं हम लोग पूरे विश्व में इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले सारे देशवासियों को ही नहीं, सारे हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएँ। ये बात की बात है कि हम साइन इंग्लिश में करना पसंद करते हों, ये बात की बात है कि हम अपने बच्चों को प्रणाम की जगह गुड मॉर्निंग बोलना पहले सिखाते हों, मगर फिर भी हमें गर्व होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों में खुद में वो बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक शायद हिंदी दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे व्यक्ति को देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे जो पहली चीज़ और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आज यही है कि अगर अपने देश के कल्चर को आगे बढ़ाना है, जो हमारी पौराणिक विशेषताएं हैं उसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हिंदी भाषा का उपयोग हर जगह करना होगा, बहुत करना होगा। आज मैंने सोचा कि मैं बात करूं आप लोगों से नीट स्कैम को लेकर के। अभी 2 दिन से न्यूज़ आ रही है, कल भी न्यूज़ आई, आज भी न्यूज़ आई। नीट 2021 यूजी एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए। 16 लाख लोगों ने लगभग पूरे देश भर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिया। जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि नीट का पेपर जयपुर में लीक हुआ। ये मेरे पास न्यूज़ है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। और इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जैसे कि खबर अभी आ रही है, 35 लाख रुपए में सौदा हुआ था बच्चों को नीट परीक्षा पास करवाने में। अब यहाँ 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स हैं, और ये दोनों के लिए ही सोचने वाली बात है। जरा सोचे, जरा गौर करें, वो कौन से लोग हैं जो परीक्षा पास करवाने के लिए पैसे ले रहे थे, और वो कौन से लोग हैं जो परीक्षा पास करने के लिए पैसे दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि इस नीट परीक्षा को पास करवाने के लिए जहां 35 लाख रुपए में सौदा हुआ था, वहां 6 मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, नाम दिए गए हैं। और जो इनके सरगना थे, जो इनके हेड थे, जो इनके लीडर थे, उसने राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में 2010 में 2nd पोजीशन अचीव करा था। आप समझिए, एक राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट का टॉपर स्टूडेंट जिसने खुद एमबीबीएस की पढ़ाई करी, 2016-2018 में उसने एमबीबीएस फाइनल करा, डॉक्टर बनने के बाद शायद बहुत कम समय में बहुत पैसे कमाने की चाहत लेके चली गई उसको गलत रास्ते पर। उसने फंसाया कैसे लोगों को? उसने उन लोगों को फंसाया, मैं आपको बताता हूं। आरोपी राजन राजगुरु पहले कोचिंग सेंटर में बच्चों की पहचान करता है कि कौन अमीर घर के बच्चे हैं, और उनके माँ बाप को ये लोभ देता है कि आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दीजिए, 35 लाख रुपए दीजिए, आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि पेरेंट्स भी रेडी हैं। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके बच्चे मेडिकल करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, लेकिन चूंकि उनके पास पैसा है तो उनको ये लगता है कि उनके स्टैंडर्ड के लिए ये सूट करता है कि उनका बच्चा मेडिकल जाए। राजन राजगुरु ने खुलासा किया है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड न्यूज़ बताऊं कि राजन राजगुरु ने खुलासा किया है कि डिंपल ने 2 साल पहले, डिंपल नाम की एक लड़की को उसने 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मेडिकल में एडमिशन हो गया, लेकिन वो लड़की
2 साल MBBS फर्स्ट ईयर में रहने के बाद भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई, पास नहीं कर पाई और अंत में उसने MBBS छोड़ दिया। क्या समझ में आया? शायद हमें यह समझ में आया कि सिर्फ नीट पास कर लेना, IIT पास कर लेना, MBA IIM एंट्रांस पास कर लेना जरूरी नहीं है, या अगर हम में वो काबिलियत नहीं है, हम किसी तरीके से अगर पास कर जाते हैं तो वहां जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो माहौल मुझे सूट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से आया हूं वो तरीका सही तरीका नहीं है। मैं मेडिकल में फेल हो गया क्योंकि शायद मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं था। बच्चों को ये चीज समझना चाहिए, पेरेंट्स को ये चीज समझना चाहिए कि अगर एक बच्चा एंट्रांस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, एंट्रांस का उद्देश्य है वैसे बच्चों का चुनाव करना जो मेडिकल के लायक हैं, जिनका मेंटल स्ट्रेंथ ऐसा है, जिनका माइंड सेट ऐसा है कि वो मेडिकल कर सके। भले ही सीट 16 लाख हो, लेकिन यह भी काली सच्चाई है कि बहुत सारे सीट्स खाली रह जाते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के सीट खाली रह जाते, इंजीनियरिंग कॉलेज के सीट्स खाली रह जाते, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए परेशान हैं, इन तरह के दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें अपने सोशल स्टैंडर्ड से ज्यादा प्यार है एज कंपेयर टू अपने बच्चों के फ्यूचर से। अगर हमें अपने बच्चों के फ्यूचर से प्यार होता तो हम ये डिसीजन उनको लेने देते। ये डिसीजन हम नहीं लेते कि बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है, बेटा तुमको इंजीनियर ही बनना है, और अगर तुम नहीं बन पाओगे तो मैं 35 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें डॉक्टर ही बनाऊंगा। ये बात सारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और बीइंग अ स्टूडेंट आपको भी ये चीज समझना चाहिए, आप में भी वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, अपने सीनियर्स को ये बता सके कि यू आर नॉट मेड फॉर मेडिकल, यू आर नॉट मेड फॉर डॉक्टर और इंजीनियर, अदर ए लॉट ऑफ ऑप्शंस आपके पास हैं। इस तरह की न्यूज़ सुनने के बाद हम कहीं ना कहीं ज़रूर ये कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उसका एक पार्ट हम भी हैं? क्या यह सच नहीं है कि अगर किसी ने मुझसे 35 लाख रुपए मांगे तो मैंने भी हाँ बोला कि यस मैं 35 लाख रुपए दूंगा? और सबसे बड़ी बात है, इन कमजोर बच्चों के बदले जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे वो BHU के बच्चे हैं। उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी निकल के आता है कि वैसे बच्चे जो मेडिकल क्वालिफाई कर गए, जो इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने राइट ट्रैक पे है, वो बच्चे राइट ट्रैक पे है। वहां भी मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज में चले गए, वो डॉक्टर बनने वाले हैं, वो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो मैच्योर्ड हो गए, नहीं। अभी भी उनको काउंसलिंग की जरूरत है, और ये काउंसलिंग की जरूरत इसीलिए है बिकॉज वहां पर रह करके उनके दिमाग में शायद ये लग रहा है कि नाउ थोड़ा सा समय, 3 घंटे में अगर मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूं तो क्यों ना मैं दूसरे बदलों के बच्चे के बदले एग्जाम दे दूं। बीइंग अ पेरेंट, ये हमारा भी मोरल दायित्व है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि नहीं, इससे सिर्फ आप अपना ही फ्यूचर नहीं खराब कर रहे, पूरे समाज में ऐसी गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएंगे जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं, ऐसे लोग इंजीनियर बन जाएंगे जो इंजीनियर बनने के लायक नहीं, और फिर यही डॉक्टर और यही इंजीनियर कल हमारे और आपके बच्चे का इलाज करेंगे। तो प्लीज आप सारे लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचाने। अगर उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल क्वालिफाई नहीं किया तो उनके पास और भी ऑप्शंस हैं,
उनसे बात करें, उनसे पूछें कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप क्या करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। और वैसे बच्चे जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश में जो भी जांच एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं जरूर पकड़े जाते हैं। अंत तो जरूर होता है इनका। तो अंत में मैं फिर से एक बार सारे लोगों को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे एक आग्रह करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम वश होकर के अंधे ना हो जाएं कि उनको और अपने सामाजिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए गलत रास्ता चुन लें। उनकी काउंसलिंग करें, उनको उनके चुने हुए रास्ते पर बढ़ने दें। हाँ, आप सजेशन दे सकते हैं, आप प्रेशर मत बनाइए, नहीं तो हो सकता है कल आपके घर का, हमारे घर का कोई बच्चा इस तरह के स्कैम में इन्वॉल्व हो। थैंक यू।